तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी ठीक होगे दोस्तों। आज ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सभी को कराने वाला हूँ और वो है फ्यू और लिटिल। दोस्तों, फ्यू और लिटिल में बहुत कंफ्यूजन होती है। चलो, फ्यू और लिटिल में अगर कंफ्यूजन नहीं भी होती तो कंफ्यूजन तब अराइज हो जाती है जब वहाँ पे बात होती है फ्यू, फ्यू, द फ्यू, लिटिल, लिटिल, द लिटिल, इन सब की। ठीक है, तो आज पूरी वीडियो देखना। इस पूरी वीडियो के बाद आपको 1% भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि भाई फ्यू लिटिल में क्या डिफरेंस होता है या अ फ्यू, द फ्यू और फ्यू में क्या डिफरेंस होता है। ये कुछ भी नहीं रहने वाला है। ठीक है, रही बात वीडियो को लाइक करने की, तो जैसे जैसे कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा तो मेक श्योर वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, सबसे पहले आप इस चीज को समझो, फ्यू और लिटिल होता क्या है और यूज किसके लिए होता है। ठीक है, फ्यू और लिटिल दोस्तों, इसका काम ना एक एडजेक्टिव की तरह होता है। किसकी तरह? एडजेक्टिव की तरह। अगर तुम्हें नहीं पता एडजेक्टिव क्या होता है तो बता देता हूँ मेरे मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, एडजेक्टिव होता है वो वर्ड जो किसी नाउन को क्वालिफाई करता है। हमेशा एक एडजेक्टिव नाउन से पहले आता है। किससे पहले आता है? नाउन से पहले आता है। अब तुम्हें नाउन तो पता होगा, नाउन किसको कहते हैं? संज्ञा को कहते हैं। ठीक है, इसमें मेनली प्लेस, पर्सन, थिंग आ जाता है। हालांकि इसके अलावा भी कई सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। ठीक है, मान लेते हैं मैं अभी यहाँ पे एक पर्सन की बात कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पे लिखा कि राम इज अ गुड फ्रेंड। राम इज अ गुड फ्रेंड। तो यहाँ पे ये जो फ्रेंड है ये एक नाउन है जो कि पर्सन है, और इसका एडजेक्टिव क्या है? गुड। की वो क्या है? गुड है। इसी तरीके से अ जो है ये भी एक एडजेक्टिव का ही काम कर रहा है, क्योंकि ये इस फ्रेंड के बारे में बता रहा है कि वो मेरा एक दोस्त है ना। तो गुड वर्ड और अ वर्ड ये दोनों के दोनों ही फ्रेंड को क्वालिफाई कर रहे हैं, तो दोनों का काम एक एडजेक्टिव की तरह ही है। समझ में आ गई बात? क्लियर। इसी तरीके से फ्यू और लिटिल है, तो इसका मतलब फ्यू और लिटिल जब भी यूज होगा तो वो किससे पहले यूज होना चाहिए? नाउन से पहले यूज होना चाहिए। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ लिख के बता देता हूँ तुम्हारे को। जैसे मैंने लिखा कि आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स हु हेल्प मी। मेरे पास कुछ दोस्त हैं जो मेरी मदद करते हैं। अब आप सोचोगे सर यहाँ पे मैंने अ क्यों लगाया है? ठीक है, मैं ये भी तो लिख सकता था, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स हु हेल्प मी। समझ में आ रही है बात? तो अब यहाँ अ फ्यू, फ्यू में क्या डिफरेंस होता है वो मैं आपको समझाऊंगा, पहले फ्यू को समझना है। ठीक है, अब एक बात समझो कि जब भी आप फ्यू और लिटिल की बात करोगे तो किस बेसिस पे फ्यू और लिटिल को यूज किया जाता है, क्योंकि दोनों का मतलब ही थोड़ा होता है। इन दोनों का मतलब ही थोड़ा होता है, तो किस बेसिस पे यूज होता है? बहुत सिंपल है। फ्यू का यूज दोस्तों आप तब करते हो जब कोई भी नाउन काउंटेबल हो। जब कोई भी नाउन काउंटेबल हो तो उसके साथ फ्यू का इस्तेमाल किया जाता है। और लिटिल का इस्तेमाल तब किया जाता है जब कोई भी नाउन जिसके साथ ये यूज किया जा रहा है वो अनकाउंटेबल नाउन हो। अब अगर आपको ये नहीं पता काउंटेबल नाउन क्या है, अनकाउंटेबल क्या है, मैं समझा देता हूँ। काउंटेबल नाउन वो नाउन्स होते हैं विच कैन फॉर्म प्लूरल, जिनका प्लूरल बन सकता है, उनको काउंटेबल कहते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं विच कैन नॉट फॉर्म प्लूरल, जो प्लूरल फॉर्म नहीं कर सकते, जिनका प्लूरल कभी बन ही नहीं सकता। एग्जाम्पल के लिए, जैसे अभी मैंने एक फ्रेंड की बात करी थी ना, फ्यू फ्रेंड्स, तो क्या फ्रेंड का प्लूरल फ्रेंड्स हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम फ्यू का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर मैंने बोला वाटर, तो क्या मैं वाटर का प्लूरल वाटर्स लिख सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं लिख सकता। देयर इज नो, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो ये अनकाउंटेबल नाउन होगा। तो कभी भी अनकाउंटेबल नाउन की क्वांटिटी हम बताएंगे, मात्रा बताएंगे, तो हम वहां पे लिटिल का इस्तेमाल करेंगे थोड़ी क्वांटिटी के लिए। और काउंटेबल नाउन का बताएंगे तो काउंटेबल नाउन का हम क्वांटिटी नहीं बताते, नंबर बताते हैं। नंबर मतलब संख्या बताते हैं। जैसे फ्रेंड्स की क्वांटिटी थोड़ी ना होगी कि भाई 2 किलो 4 किलो दोस्त है ना, नंबर होगा उनका, संख्या होगी उनकी, तो वो काउंटेबल नाउन के अंदर आ जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको पहला जो पॉइंट है मेरा वो क्लियर हो गया होगा कि भाई फ्यू और लिटिल के बीच में डिफरेंस क्या होता है। फ्यू और लिटिल के बीच में डिफरेंस क्या होता है। अब इसके बाद बात आती है फ्यू के बाद अ फ्यू, और फिर उसके बाद द फ्यू की, है ना। और फिर इसी तरीके से बात आती है लिटिल के बाद अ लिटिल, और फिर उसके बाद द लिटिल। ठीक है, अब तुम्हें इतना तो समझ में आ गया कि भाई ये फ्यू से जो भी हैं ये सारे के सारे किसके साथ यूज होने वाले हैं? काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होने वाले हैं। इतना तो क्लियर होना चाहिए। और ये लिटिल के साथ जो भी हैं, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, ये सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए यूज होंगे। ठीक है, ये यहाँ पे काउंटेबल नाउन के साथ यूज होगा, ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होगा। क्लियर।
दूसरी चीज, ये यूज होंगे किसी भी चीज के नंबर को शो करने के लिए, संख्या को शो करने के लिए, और ये यूज होंगे किसी भी चीज की मात्रा मतलब क्वांटिटी को दिखाने के लिए। वहां एक यूनिट होना जरूरी होता है। यूनिट होने का मतलब जैसे केजी, मीटर, सेंटीमीटर, एक यूनिट मेजरमेंट के लिए जरूरी है। यहाँ पे यूनिट की जरूरत नहीं है कि मेरे 2 किलो दोस्त हैं, 2 मीटर दोस्त हैं। समझ में आ गई बात। अब मैं यहाँ पे अ फ्यू द फ्यू का समझाता हूँ। देखो अ फ्यू द फ्यू क्या होता है दोस्तों, अ फ्यू और अ लिटिल, ये दोनों के दोनों यूज होते हैं पॉजिटिव सेंस में। किसमें? पॉजिटिव सेंस। मैं सेंटेंस के स्ट्रक्चर के पॉजिटिव होने की बात नहीं कर रहा या नेगेटिव होने की बात नहीं कर रहा कि आप सोचो कि सर नॉट आ रहा है तो नेगेटिव सेंस हो गया और नॉट नहीं आ रहा है तो पॉजिटिव सेंस हो गया। नहीं, सेंस की बात कर रहा हूं, अभी समझाऊंगा सेंस का मतलब क्या होता है। और फ्यू और लिटिल जो होता है, ये दोनों के दोनों यूज होते हैं नेगेटिव सेंस के लिए। इसको नोट कर लो, कहीं पे अपने नोट्स प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। और उसी जगह पे अगर हम द फ्यू की बात करते हैं और द लिटिल की बात करते हैं, इन दोनों का जो सेंस होता है वो कंप्लीट सेंस होता है। क्या होता है? कंप्लीट सेंस होता है, जो कि पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। आप समझने की कोशिश करो। जैसे मैंने बोला, आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि सर क्या आपके दोस्त हैं जो आपकी मदद करते हैं? क्या आपके दोस्त हैं जो आपकी मदद करते हैं? मैंने बोला यस, आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स हु आर वेरी हेल्पफुल, जो बहुत ज्यादा क्या है, हेल्पफुल है। अब इसको मैं पॉजिटिव सेंस में बता रहा हूं ना, मैं उन दोस्तों की बात कर रहा हूं जो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है मेरे लिए, तो मैं अ फ्यू को लगाऊंगा। और अगर मैं बोलूं नो, आई डोंट हैव, देयर आर ओनली अ फ्यू, तो ये भी पॉजिटिव सेंस के अंदर आ गया, ठीक है। अब उसी जगह आपने पूछा कि सर डू यू हैव मनी, आपके पास पैसा है? फिर मैंने बोला आई हैव लिटिल, आई हैव लिटिल, सॉरी आई हैव लिटिल। तो सॉरी आई हैव लिटिल में मैं पैसे के लिए लिटिल यूज करूंगा, फ्यू तो यूज करूंगा नहीं, क्योंकि भाई मनी का प्लूरल मनीज नहीं हो सकता, मनी अनकाउंटेबल है। तो मैं फ्यू लिटिल में से तो लिटिल को चूज करूंगा। लेकिन जब मैंने यहाँ पे लिटिल को यूज करा, लिटिल को यूज करने का मतलब मैंने नेगेटिव सेंस में बात करी, है ना, कि मेरे पास बहुत ही कम है और मैं उसको दे नहीं सकता। लेकिन अगर मैं पॉजिटिव में बोलता यस आई हैव अ लिटिल, तो इसका मतलब क्या होता कि मैं शेयर कर सकता हूं, मेरे पास थोड़ा तो है बट मैं तुम्हें दे पाऊंगा, कुछ तो दे दूंगा। जैसे 100 रुपए हैं तो 10 रुपए दे दूंगा, 20 रुपए दे दूंगा। तो अ लिटिल इसको पॉजिटिव सेंस में लेके चला गया और लिटिल इसको नेगेटिव सेंस में लेके चला गया। समझ में आ गई बात? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? पक्का क्लियर हो गया? तो यहां पे अगर हम बात कर रहे हैं, मैं लिख देता हूं फ्यू और लिटिल, इन दोनों की, तो ये दोनों कब यूज होंगे? नेगेटिव सेंस को इंडिकेट करने के लिए। और उसी जगह अगर हम अ फ्यू और अ लिटिल की बात करेंगे, तो ये किसको इंडिकेट करेंगे? पॉजिटिव सेंस को इंडिकेट करेंगे। और फिर बात आ जाती है दोस्तों एक और की, जो कि है द फ्यू और द लिटिल। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, कंप्लीट सेंस मतलब थोड़ा है और थोड़ा जितना भी है वो सारा का सारा, तो उसमें आ जाता है द लिटिल और द फ्यू। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि डू यू हैव गुड फ्रेंड्स, डू यू हैव गुड फ्रेंड्स? मैंने बोला द फ्यू आई हैव दे ऑल आर बैड। कि भाई जितने भी हैं मेरे, द फ्यू मतलब थोड़े ही हैं, लेकिन जितने भी हैं वो सारे के सारे ही द फ्यू आई हैव दे ऑल आर बैड, ठीक है। या मैंने बोला द लिटिल मनी आई हैव इज नॉट इनफ, मतलब जितना भी पैसा है वो थोड़ा है बट वो सारा का सारा, उस सारे के सारे को मैं कंसिडर कर रहा हूं, अगर द लिटिल लगा रहा हूं तो वो इनफ नहीं है। समझ में आ गई मेरी बात बच्चों? मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा आपको इसके अंदर, ठीक है। अब क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो यहाँ मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, यहाँ पे ऑप्शंस भी दे रखे हैं, उनको देखते हैं। यहाँ लिखा है देयर इज डैश वाटर इन द बॉटल इफ यू आर हंग्री। तो लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, बताओ देयर इज डैश वाटर इन द बॉटल इफ यू आर हंग्री। तो देयर इज अ लिटिल वाटर, क्योंकि पॉजिटिव सेंस में बात कर रहा है, वो शेयर कर रहा है ना। आई हैव डैश मनी लेफ्ट विद मी, आई हैव लिटिल मनी। अब एक बात बताओ, मनी के साथ क्या फ्यू आ सकता है? नहीं, क्योंकि मनी क्या है? अनकाउंटेबल। तो
तो आई हैव लिटिल मनी लेफ्ट विद मी, नेगेटिव सेंस में जा रहा है। They don't take care of their children, they have dash love for them, they have little love for them, they have a little or they have the little, so they have little love for them, क्योंकि नेगेटिव सेंस में जा रहा है और द लिटिल तो आएगा नहीं, कंप्लीट सेंस की तो बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे। डैश मिल्क इन द बॉटल वॉज गिवन टू द कैट, ठीक है, तो भाई दे दिया ना हमने किसी को, शेयर कर दिया, तो अ लिटिल मिल्क इन द बॉटल वॉज गिवन टू द कैट। और एक और चीज हो सकती है यहाँ पे, अ लिटिल की जगह यहाँ पे मैं द लिटिल को भी यूज कर सकता हूँ। क्यों यूज कर सकता हूँ यहाँ पे? क्योंकि जितना भी था, ठीक है, जितना भी था वो सारा का सारा कैट को दे दिया गया। अगला है द पोम्स ही हैज रिटन आर ऑफ ग्रेट एक्सीलेंस, ठीक है, तो उसने जितनी भी पोम्स लिखी है, द फ्यू पोम्स ही हैज रिटन आर ऑफ ग्रेट एक्सीलेंस, क्योंकि सबकी बात हो रही है वहां। डैश पॉलिटिशियंस आर रियली ऑनेस्ट, अ फ्यू पॉलिटिशियंस, द फ्यू का मतलब तो कंप्लीट हो गया, तो वो तो आ ही नहीं सकता। और फ्यू नेगेटिव, क्योंकि कंप्लीट ऑनेस्ट की बात हो रही है तो पॉजिटिव सेंस में जाएगा, तो अ फ्यू पॉलिटिशियंस आर रियली ऑनेस्ट। अगला है although I have many friends, I invited only dash of them to my marriage. I have many friends but I invited only, the few तो आ नहीं सकता क्योंकि कई सारे हैं और कंप्लीट सेंस की बात हो नहीं रही है, तो यहाँ पे I invited only a few of them to my marriage, a few, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव सेंस की बात नहीं हो रही, आपने इनवाइट किया उन्हें। There is only dash water in that well, there is only a little water और little water, ओनली का सेंस लग गया, मतलब नेगेटिव सेंस में लिटिल। आई हैव डैश इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स, तो इंटरेस्ट के साथ तो फ्यू नहीं आ सकता, तो अल्टीमेटली यहाँ लिटिल आएगा, लिटिल इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स। अगला है ही हैज डैश फ्रेंड्स, तो ही हैज फ्यू फ्रेंड्स। अगला डैश म्यूजियम्स इन द टाउन आर पुअरली मेंटेन्ड, द फ्यू म्यूजियम्स इन द टाउन आर पुअरली मेंटेन्ड, और फ्यू म्यूजियम्स और अ फ्यू म्यूजियम इन द टाउन आर पुअरली मेंटेन्ड। देखो टाउन के अंदर कुछ ही म्यूजियम्स हैं और वो सारे के सारे जो है पुअरली मेंटेन्ड हैं, तो इस सेंस में द फ्यू म्यूजियम्स इन द टाउन आर पुअरली मेंटेन्ड। और कैन आई आस्क यू डैश क्वेश्चंस, तो कैन आई आस्क यू, द फ्यू तो आ नहीं सकता, अ फ्यू क्वेश्चंस और फ्यू क्वेश्चंस, तो यहाँ अ फ्यू क्योंकि न्यूट्रल सेंस में जा रहा है। समझ में आ गई बात? तो ज्यादा डाउट में नहीं रहना है, मेन चीज है प्रैक्टिस। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छे तरीके से आपको चीजें समझ में आएंगी कि हाँ यार ये चीज ऐसे करनी है, ये चीज ऐसे करनी है, और बहुत आसानी से चीजें हो जाएंगी। और अगर ग्रामर के कॉन्सेप्ट इसी तरीके से क्लियर करने हैं तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो, ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और मैं बहुत प्यारी प्यारी वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आऊंगा, क्योंकि मेरा पर्पस ये है कि मैं आप लोगों की ग्रामर जो है वो सुपर डुपर स्ट्रॉन्ग बनाऊं, ठीक है, आप लोगों की हेल्प करूं। कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, अगर कोई भी डाउट आता है तो आई विल रिप्लाई एंड विल सॉल्व योर डाउट। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। थैंक यू सो मच वंस अगेन।